रिसाली वार्ड 11 के पार्षद एवं निगम सभापति केशव बंछोर ने राजनीति की शुरुआत कैसे की और निगम सभापति बनने तक के सफर को प्रभात टीवी के चैनल हेड रमेश भगत के साथ साझा किया। देखे और सुने उनके यहां तक पहुंचने की कहानी को नेता नामा के खास प्रोग्राम में। नगर निगम रिसाली के सभापति केशव बंछोर हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं कि आखिर वो राजनीतिक में किसको देखकर आए और कैसे उनका रुझान हुआ। सर, प्रभात टीवी में आपका स्वागत है और ये बताइए दर्शकों को कैसे राजनीतिक में आने का आपने सोचा और कौन है प्रेरणा स्रोत जिसको देखकर आप आए। हम लोग स्कूल कॉलेज के ज़माने से ही सोशल वर्क में लगे रहते थे। खेलकूद के विभिन्न आयोजन, श्रमदान, स्काउट वगैरह में हम लोग लगे रहते थे। शुरू से मेरा रुझान था समाज सेवा के क्षेत्र में, लोगों के का मदद करने का हमेशा एक ध्येय रहता था। उसी में चलते चलते हम लोग विभिन्न संगठनों में रहे, जिसमें युवा कांग्रेस के माध्यम से हम लोग कांग्रेस की सक्रिय राजनीति से जुड़े। भिलाई नगर युवा कांग्रेस का मैं उपाध्यक्ष रहा शुरुआत में सन 1994-95 में। उसके बाद लगातार कांग्रेस पार्टी में काम करते करते राजनीतिक जीवन की शुरुआत 2010 में पार्षद भिलाई नगर निगम के रूप में सक्रिय रूप से हो गई। कैसे लगा कि पार्षद बनना चाहिए? मेरे मित्रों ने कहा कि ओबीसी आरक्षण आया है, आप चुनाव लड़ लो। तो मैंने भी हामी भर दी, लड़के देखते हैं क्या होता है। हम लोग टाउनशिप के लोग हैं। टाउनशिप में बहुत विशेष राजनीतिक दखलंदाजी नहीं रहती आई है, फिर भी नगर निगम बना। भिलाई टाउनशिप भी नगर निगम में आया और चुनाव हुए तो हम लोग सक्रिय रूप से पार्षद के रूप में नगर निगम में चुन के आ गए। एक चीज देखा जाता है आपके साथ ये हुआ कि ना तो पोस्टर लगाते हैं आप, ना तो तामझाम, फिर कैसे जनता आपको जिता देती है? मैंने बताया ना, शुरू से मेरा और मेरे साथियों का रुझान समाज सेवा में और विभिन्न आयोजन हम लोग शुरू से करवाते हैं स्कूल के जमाने से। कॉलेज तो बाद में, स्कूल के जमाने से हम लोग विभिन्न आयोजन शहर में करवाते आए। हम लोगों ने अखिल भारतीय स्तर के फुटबॉल टूर्नामेंट मरुदा सेक्टर में आयोजित किए। हम लोगों ने राष्ट्रीय खेल हमारा जो है हॉकी, उसका लगातार 5 से 7 वर्षों तक स्टेट लेवल के टूर्नामेंट हम लोगों ने करवाए। मरुदा क्षेत्र में आनंद मेला का आयोजन, रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन, ड्राइंग कंपटीशन, ये सब हम लोग करते करवाते रहे हैं शुरू से, स्टूडेंट लाइफ से। तो उसके बाद युवा कांग्रेस की गतिविधियों से जुड़ गए और राजनीति में पदार्पण हो गया उस तरीके से। घर का माहौल तो कभी राजनीतिक रहा नहीं आपका, अभी भी शिक्षा के से क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, तो कैसे सामंजस्य कैसे बना पाते हैं कि घर परिवार का, क्योंकि समय तो रहता नहीं है, नेता जो बनता है वो समय का बड़ा अभाव रहता है, घर परिवार वाले संतुष्ट नहीं रहते क्योंकि उनको समय नहीं देते, कैसे एडजस्ट करते हैं फिर? मेरे साथ इसमें प्लस पॉइंट ये है कि हम लोगों का 3 भाइयों का संयुक्त परिवार है। संयुक्त परिवार, माताजी पिताजी भी साथ में रहते हैं, तो संयुक्त परिवार होने के कारण किसी एक के नहीं रहने से जनरली काम प्रभावित नहीं होते परिवारजनों के। इसलिए मेरे साथ आसानी भी रही संयुक्त परिवार से होने के कारण। आज भी हम लोग तीनों भाइयों का परिवार, माता पिता सब हम लोग साथ में ही रहते हैं, इसलिए आसान रहा मेरे लिए करना। पत्नी और बच्चे को तो समय का बड़ा दिक्कत होता है, वो तो नाराज होते होंगे कभी कि जब देखो तब नेतागिरी में रहते हो, हमको तो समय नहीं दे पाते, उस समय कैसे करते हो? हाँ, उस समय क्षमा मांग लेता हूँ। और मैंने बताया ना, संयुक्त परिवार होने के कारण पारिवारिक कोई आयोजन है तो मेरे नहीं रहने के बाद भी, मेरे उपस्थित नहीं रहने के बाद भी मेरे बच्चे, पत्नी, वो लोग हो आते हैं अन्य परिजनों के साथ, और कोई भाई लेके चला गया कार्यक्रम में, तो उतना मेरा नहीं रहना किसी को वो नहीं होता, प्रभावित नहीं करता परिवार में।
रिसाली नगर निगम बना भिलाई से कटकर, सभापति की जिम्मेदारी मिली। सभापति का एक बड़ा दायित्व होता है, क्योंकि पक्ष और विपक्ष को दोनों को लेके चलना, दोनों का सुनना। तो कैसे सामंजस्य कैसे बना पाते हैं कि दोनों की बातें को भी सुनना है, क्योंकि नाराजगी रहती कि सभापति हमको बोलने नहीं दिया, जल्दी खत्म कर दिया, ये सब बातें रहती है, तो उसको कैसे एडजस्ट करते हैं आप? देखिए, हमारे यहाँ रिसाली नगर निगम, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी 2018 दिसंबर में। 2019 दिसंबर में 26 दिसंबर 2019 को नोटिफिकेशन जारी हुआ और भिलाई नगर निगम से हमारा रिसाली एरिया अलग होके एक स्वतंत्र नगर निगम के रूप में अस्तित्व में आया। आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी, प्रदेश के यशस्वी मंत्री, वो हमारे मार्गदर्शक और अग्रज हैं। उनके मार्गदर्शन में हम लोग काम करते हैं और उनके कारण ही वो निगम अस्तित्व में आ पाया, रिसाली नगर निगम। उससे पहले हमारा क्षेत्र, रिसाली क्षेत्र, विकास के मामले में बाकी भिलाई के मुकाबले पिछड़ा हुआ माना जाता था। तो रिसाली नगर निगम अस्तित्व में आया। उसके पश्चात अभी हमारी पहली सामान्य सभा 19 जनवरी को होने जा रही है। उसके पहले बजट बैठक के रूप में सभा हुई थी, क्वांटिफाइबल डाटा के लिए सभा हुई थी, और विशेष ऐसा कोई सभा हुआ नहीं था। पहली बार सभा होने जा रही है। हम लोग पूरा संतुलन बनाते हुए, पूरा विधि पूर्वक, कल समय था 4 बजे तक का कि सभी पार्षदों को 2-2 प्रश्न पूछने के लिए पत्र गया हुआ था। प्रश्न लगाए भी हैं। अभी तो मैं देख नहीं पाया हूं क्या कितने प्रश्न आए हैं, पर जानकारी मिली है कि 27 से 30 प्रश्न लगभग आए हैं और तत्कालिक भी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मौका सभी को देना है, ऐसी हमारी इच्छा है। और हमारे सभी पार्षद भी चाहते हैं कि उन्हें बोलने का अवसर मिले। पहली बार सामान्य सभा हो रही है। हमारे यहाँ 40 वार्ड है, जिसमें से 27 कांग्रेस के पार्षद हैं। सभी के लिए नया है, पहली बार हो रहा है। सभी लगभग नए लोग हैं, 2 को छोड़ के, 2 और मैं 3 को छोड़ के जितने पार्षद हैं पहली बार सामान्य सभा में रहेंगे, देखेंगे। तो सभी को उम्मीद है और सभी चाहते हैं अपनी बातों को रखना सभा के माध्यम से, तो सभी को भरपूर मौका दिया जाए, ऐसी हम लोगों की सोच है। देखा जा रहा है कि अभी राजनीति में नेताओं का, पार्षदों का अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। रिसाली में बेलगाम हो गए हैं अधिकारी, ऐसा आरोप लगते रहता है। सत्ता पक्ष भी लगाता है और विपक्ष भी लगाता है। तो क्या कारण मानते हैं कि अधिकारी ज्यादा हावी हो गए हैं रिसाली में, जो सुनते नहीं, जनप्रतिनिधियों का सुनते नहीं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। अधिकारी सुनते हैं बराबर और करते भी हैं। लगभग 140 करोड़ के विकास कार्य नगर निगम बनने के पश्चात वहां हो चुके हैं और लगातार कार्य जारी है। स्थानीय विधायक हैं ताम्रध्वज, उनका आशीर्वाद कैसे रिसाली को मिल रहा है और पार्षदों को मिल रहा है, जिससे विकास कार्य तेजी से आ सके? आज रिसाली नगर निगम जो अस्तित्व में आया, सिर्फ आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी के इच्छा के कारण, उनकी इच्छा शक्ति के कारण ही वो धरातल पे उतरा। उसके लिए हम हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी को धन्यवाद देते हैं। और साथ में जितने भी विकास कार्य आज आप देख रहे हैं, लगभग 150 करोड़ के, हमारे आदरणीय विधायक, क्षेत्र के लाडले विधायक एवं सहज सरल प्रवृत्ति के ताम्रध्वज साहू जी के कारण ही यह संभव हो पाया है और निरंतर विकास कार्य प्रगति पर हैं। पहले भी पार्षद से ऐसा क्या काम करवाया जो जनता, लगता है कि जनता देखती है कि यार जबरदस्त ये पार्षद ने अच्छा काम कराया है? क्या बड़े बड़े काम हुए हैं आपके वार्ड में, क्योंकि ये दूसरा टर्न है आपका? तीसरा। हाँ, हमारे वार्ड में भिलाई नगर निगम जब था, तो तब हम लोगों ने मरोदा सेक्टर में बहुत आकर्षक एक उद्यान
2016 में स्वामी आत्मानंद उद्यान एवं खेल परिसर बनाया था, स्थापित किया था। और साथ ही अभी मरोदा में जिले का सर्वप्रथम टर्फ वाला फुटबॉल कोर्ट फ्लड लाइट युक्त निर्माणाधीन है, जो बहुत जल्द ही लोकार्पित किया जाएगा। और क्या बनाना चाह रहे हैं जो वार्ड में, और कुछ ऐसा छूट रहा है, दिख रहा है जो करना चाह रहे थे कि ये चीज होना चाहिए जो नहीं हो पाया है अभी तक? हमारा क्षेत्र टाउनशिप प्रशासित क्षेत्र है, भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा प्रशासित क्षेत्र है। वहाँ बहुत कुछ करने की गुंजाइश तो नहीं होती है, बस वहाँ भिलाई इस्पात संयंत्र के मानकों के अनुरूप उनके एनओसी के पश्चात ही कार्य किए जा सकते हैं और लगभग सुविधाएं वहाँ मौजूद है। खेलकूद की सुविधा, उद्यान की व्यवस्था और पानी निकासी की व्यवस्था, यही सब मुख्य है हमारे क्षेत्र में। और रिसाली बहुत बृहद क्षेत्र है जिसमें सभी प्रकार की अवस्थाएं मौजूद हैं, जैसे कि वहाँ स्लम भी है, कॉलोनी भी है, टाउनशिप के क्वार्टर्स भी हैं, कुछ तो एकदम ग्रामीण परिवेश के वार्ड है जैसे डुंडेरा। तो अलग अलग वो हैं, तो परिस्थितियां हैं, उस हिसाब से अलग अलग जरूरतें हैं, उनको देख के हम लोग निर्णय लेते हैं कि कहाँ क्या कराया जाना उचित होगा। शहर सरकार की 1 साल पूरे हो गए हैं, क्या नंबर देंगे? अगर 1 से 10 के बीच का अगर विकास कार्यों को लेते हैं, 1 से 10 नंबर देने की बारी आएगी तो कितना नंबर देंगे शहर सरकार? रिसाली नगर निगम को तो 10 में 10 नंबर दिया जाना उचित होगा, क्योंकि इतने कम समय में इतने अधिक कार्य वहां हुए प्रदेश सरकार के से कि 10 में 10 नंबर पूरे ही दिए जाएंगे उसको। रिसाली का अपना भवन कब हो जाएगा? रिसाली का अपना भवन कार्यालय भवन, रिसाली का वर्तमान में जो कार्यालय भवन है वो भिलाई इस्पात संयंत्र के बिल्डिंग में संचालित है। भिलाई स्टील प्लांट के लिए वो अनुपयोगी बिल्डिंग थी जिसको उपयोग के लायक बनाया गया निगम द्वारा, और हम लोगों का प्रयास है, मेरी जो सोच है कि वो उचित स्थल है उसे नगर निगम को भिलाई इस्पात संयंत्र से हस्तांतरित करवा लिया जाए। ये आपने सुना, रिसाली के सभापति थे जो हर विषय को लेकर बड़े ही गंभीर और सहज सरल तरीके से बताए, और लोगों से ये भी इनको से सीखना चाहिए कि कैसे राजनीतिक में आना है तो पहले कैसे जनसेवा करें, उसके बाद राजनीति में आए। प्रभात टीवी के लिए मैं हूं रमेश भगत। गुर्दे की पथरी के लिए बी क्वीन सिरप का उपयोग करें, नो साइड इफेक्ट, आयुर्वेदिक दवा। अधिक जानकारी के लिए मिस कॉल करें 81 20 200 500 पर।